चुनावी रथ बस्सी पठाना पहुंच चुका है। फतेहगढ़ साहब में बस्सी पठाना, और ये एक रेहड़ी है जिसमें छोले कुलचे बहुत ही स्वाद नजर आ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प है चुनावी चर्चा छोले कुलचे के साथ, क्योंकि जब हम बस्सी पठाना आए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ हमको नजर आ रही थी। जगह जगह हर चौराहे पर इस तरह से एक छोले कुलचे की रेहड़ी थी, और देखिए सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आई है छोले कुलचे की इस रेहड़ी पर। बहुत मशहूर है, बहुत पुराने हैं। चले पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या माहौल है सर यहाँ पर? यहाँ पे सर वैसे तो कांग्रेस और आम आदमी का है। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी एक होगा ना? हाँ जी हाँ। वैसे ज्यादा तो अपने जीपी सर हैं, उनका ही चल रहा है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी सर। कांग्रेस पार्टी का माहौल ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, इनका कहना है कि कुछ और भी लोग हैं, चलिए एक बार उनसे बात करते हैं। आप सभी फतेहगढ़ साहब से हैं? सर बिल्कुल। क्या माहौल है यहाँ पर? क्या मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे सर ज्यादा लोगों के काम होने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। मेन तो बेरोजगारी जो इतनी है, वो लोगों को बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, वो काली सरकार के कारण हुई है, और हम नहीं चाहते कि कांग्रेस और काली द्वारा आए, हम तो आम आदमी की तरफ हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को मौका देने के मूड में है क्या आप सभी? जो काम कहते हैं विकास किया है, नारेबाजी नहीं। जी जी, विकास तो इसने अपना किया है, जो पब्लिक है उसका तो विनाश करके रखा है। ठीक है। अच्छा, फतेहगढ़ साहब में क्या मुद्दे हैं? सड़कें, सीवरेज, कुछ और मुद्दे? कुछ फतेहगढ़ साहब में इसको ये नजर नहीं आता, गुरुद्वारा के पास आधा किलोमीटर नहीं है, दोनों गुरुद्वारे के पास ठेके हैं शराब के, ये नहीं उठवाते। ठीक है ना, वहीं पे मीट बनता है, वहीं बकरे चढ़ाए जाते हैं, इसको दिखता नहीं। ठीक है ना, जो आपको और बात होती है ना तो बहुत जल्दी मुद्दा उठा लेते हैं, तो ये गुरुद्वारे के पास जो ठेके नहीं उठवा सकते, बस सबसे बड़ा तो मुद्दा ये भी है। और कोई मुद्दा आपको? और कोई मुद्दा? कैसा नेता चाहिए आप लोगों को? आप तो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से सारे, तो आपको कैसा नेता चाहिए? सर एजुकेटेड होए, एक्सपीरियंस होए सर, लोगों के बारे में अच्छी तरह भी जानता होए, उनके भी मुद्दे, विकास, सड़कें, सीवरेज के बारे में हमारे बीच अगर वो काम करें। हाँ सर, हमारे भी बीच आगे भी जो भी हमारे भी मुद्दे हैं, अभी उस पर विचार चर्चा करके अभी उस पर काम होने। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अपने बीच का कोई नेता हो, लेकिन दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ की बता दूं, ये फतेहगढ़ साहब में जो सीट है बस्सी पठाना, यहाँ से तीनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, आपको शायद ज्यादा पता होगा, तीनों बाहरी हैं। कोई भी बस्सी पठाना का लोकल नहीं है, तो कोई नहीं है ना यहाँ पर? तीनों बाहर से हैं। तीनों बाहरी हैं। तो फिर किसको कैसे वोट देंगे? तीनों ही बाहरी है, कोई लोकल तो आपका है ही नहीं। लोकल कोई भी नहीं है, वोट देखते हैं, वोट तो हम जी, वोट तो पार्टी को देनी है ना, कोई चेहरा नहीं यहाँ पर, पार्टी को वोट डलेगा क्या? जी भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर तीनों पार्टी के उम्मीदवार बाहरी हैं, आप किन मुद्दों को देखकर वोट दे रहे हैं आज? सर मुद्दे तो जहाँ पर बहुत से हैं। कौन कौन से? जैसे बताया है हैदर अंकल ने, जहाँ पर गुरुद्वारा साहब के पास कोई भी जितने ठेके हैं, इवन के जब शहीदी जोड़ मेला होता है उस दिन भी ठेके बंद नहीं होते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार को ये चाहिए कि ये ठेके बंद होने चाहिए। वैसे जहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा जोर है, जीपी सिंह का, और कांग्रेस को ही जहाँ से बद से वोट मिलेगा। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय लड़ाई, लेकिन ये शायद पंजाब की इकलौती ऐसी सीट है जहाँ पर तीनों ही पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं। कोई चंडीगढ़ से है, कोई मोहाली से है, तो कोई अल्मोह से है, कोई भी बस्सी पठाना से नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में है। आइए चुनावी रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी फिलहाल इतना ही, कल आपको लेकर चलेंगे एसएस नगर। पंजाब में काफी उत्साह है वोटरों के अंदर, लोगों के अंदर, आप देख सकते हैं। इन्हीं से जानते हैं, विकास हुआ अल्मोह में? हाँ जी हुआ है? हाँ हाँ, विकास ये हो गया बिल्कुल होया, विकास बहुत बढ़िया विकास होया। हम तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालेंगे। जैसे मोदी ने नोटबंदी की है ना जी, बिना किसी मंत्री की सलाह के, बिना किसी के एक डिक्टेटरशिप फैसला लिया है, और इसने देश का इतना नुकसान कर दिया है, जितना फायदा नहीं होगा जितना नोट छापने में खर्च आ जाएगा। कैसा नेता हो जिसको आप चुनेंगे? कैसा नेता हो? कैसा? झाड़ू वाले का कोई नेता ही नहीं है पंजाब में, कोई पता ही नहीं कौन मुख्यमंत्री है इनका। बिल्कुल संतुष्ट है, विकास हो रहा है, फुल विकास हो रहा है हमारे। तो आपने देखा मिली जुली राय है यहाँ पर अमलोह में, और त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ अकाली भाजपा, अकाली के उम्मीदवार है जिनकी बात हमने आपको सुनाई, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस के एक बागी भी हैं जो सिकुआ, जो कि अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन मिली जुली राय। यहाँ से चुनावी रथ यात्रा में फिलहाल इतना ही।